अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बेटा इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा जब कंग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर जब हमारे पास ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को बेटा इस तरह समझते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल जिसकी सेम साइज़ हो और उसका सेम शेप हो तो हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे कि वो कंग्रुएंट हैं। मतलब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, उनका साइज़ भी सेम है, उनकी शेप भी सेम है, तो हम उन दोनों ट्रायंगल को कहेंगे कि वो दोनों कंग्रुएंट हैं। इसका मतलब बेटा जब उन दोनों ट्रायंगल की शेप सेम है तो साफ जाहिर है कि उन दोनों ट्रायंगल के एंगल भी सेम होंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए इस बारे में। तो आप देख सकते हैं ये साइड, ये ए ट्रायंगल इसको नाम दे दिया, इससे मैंने बी का नाम दे दिया। तो ए जो ट्रायंगल है आपके पास, इसकी ये वाली साइड बी ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी। हमने बात की थी बेटा सेम साइज़, सेम शेप और सेम एंगल की। तो अब आप देखते जाएं कि कौन सी साइड्स किसके इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये जो सेकंड साइड है बेटा ये इस साइड के इक्वल होगी बी ट्रायंगल के, और थर्ड साइड आपके पास बी ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम एंगल की बात करें तो बेटा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये एंगल यहाँ पर इस बी ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, और ये थर्ड एंगल इस बी ट्रायंगल के थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का सेम साइज़ है, दोनों का सेम साइज़ है, और शेप भी दोनों की सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शेप भी दोनों की सेम है, और तीसरी बात इनका एंगल भी सेम है। तो हमने बेटा क्या बात की थी, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की। जब साइज़ और शेप दोनों सेम हो गई तो हम दोनों ट्रायंगल को कह सकते हैं कि ये दोनों कंग्रुएंट हैं। अब बात करते हैं कि कंग्रुएंसी को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। बेटा कंग्रुएंसी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इक्वल का साइन लगाकर इसके ऊपर जिग जैग शेप की इस तरह से बेटा सिंबल डाल दिया जाता है। तो ये जो पूरा सिंबल है आपके पास इसे कहते हैं कंग्रुएंट। फॉर एग्जांपल के मैंने ये दोनों दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, ए कंग्रुएंट बी। ट्रायंगल ए कंग्रुएंट है ट्रायंगल बी के, मतलब के दोनों ट्रायंगल्स सेम है, दोनों की शेप भी सेम है, दोनों का साइज़ भी सेम है, और दोनों के एंगल्स भी सेम है। तो बेटा इस तरह का सिंबल आपने डाल देना है। इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। आई होप कि आपको कंग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। अब बेटा हम कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 के करीब बेटा ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एस ए एस, ए एस ए एस, एस एस एस, आर एच एस। ये बेटा हम विद एग्जांपल्स इसको जो है समझते हैं ये क्या चीज़ है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा इस बारे में। चलें तो बेटा हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। इसका मतलब है साइड, ए मीन एंगल, एस मीन साइड। तो अगर आप यहाँ इस पर गौर करें तो बेटा दो साइड्स के मिड में एक एंगल है। तो ये मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, इसे हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। अब ये बेटा ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगी। ये आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स सेम शेप की हैं, सेम साइज़ की हैं, और बिल्कुल इसी तरह इसकी इस ट्रायंगल की ये साइड बी सी इस ट्रायंगल की क्यू आर साइड के इक्वल होगी। बिल्कुल इसी तरह बेटा ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स जब उनका साइज सेम हो, उनकी शेप सेम हो, तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। चूंकि हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एस ए एस, तो क्या मतलब दो साइड्स के दरमियान में एक एंगल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर
ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट का साइन आपको मैंने बताया था इस तरह का होता है। इक्वल है ये, कंग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एस ए एस का क्या मतलब है कि दो साइड्स के दरमियान में एक एंगल है। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा ए एस ए, मतलब क्या है कि एंगल साइड एंगल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो एंगल्स के मिड में एक साइड है। तो ये मैंने बेटा दो ट्रायंगल्स बना दिए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह दो एंगल के मिड में एक साइड आती है। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी और ये सेकंड ट्रायंगल आपके पास है पी क्यू आर। तो ये साइड बेटा फर्स्ट ट्रायंगल की इस सेकंड ट्रायंगल की साइड के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों का साइज़ भी सेम है और दोनों की शेप भी सेम है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सी प्रॉपर्टी है, ए एस ए। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा ए ए एस, मतलब इसमें दो एंगल्स हैं और एक साइड है। एंगल एंगल साइड। यहाँ पर हम बेटा देख सकते हैं कि दो एंगल और एक साइड है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये आपके पास एक एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह ये ट्रायंगल का ये एंगल बेटा जो है इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं उसने एक साइड का भी कहा आपसे, तो हम ये वाली साइड ले लेते हैं। आप ये साइड भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बेटा एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने इस प्रॉपर्टी में दो एंगल्स के दरमियान वाली साइड नहीं लेनी। अगर आप दो एंगल्स के दरमियान वाली साइड सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी बन जाएगी ए एस ए वाली। तो आपने क्या करना है कि दो एंगल्स लेने हैं और इन एंगल्स के अलावा साइड पर एक आपने क्या करनी है, ये साइड ले लेनी है। चाहे आप ये ले लें चाहे ये ले लें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस। ये हमारे पास बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा एस एस एस, मतलब साइड साइड एंड साइड। तो ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड दोनों इक्वल होंगी। बिल्कुल इसी तरह ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये थर्ड साइड जो है बेटा इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है इसके इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, एस एस एस। बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी आर एच एस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। बेटा इसमें तीन चीज़ें हैं आपके पास, एक है राइट एंगल, एक है आपके पास हाइपोटेनियस और थर्ड है बेटा आपके पास साइड। हम जानते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एक आपके पास बात पूरी हो चुकी है। सेकंड आपने ये देखना है कि हाइपोटेनियस, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला बेटा यहाँ पर हाइपोटेनियस होता है। ये आपके पास हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। और बिल्कुल इसी तरह थर्ड आपके पास है साइड, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तीन बातें थी बेटा जो हमने यहाँ पर पूरी कर दी। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास, आर एच एस। तो ये बेटा हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। तो ये बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स की। उम्मीद करता हूँ आपको कंग्रुएंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका होगा। अगर आपका बेटा इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।